नरेंद्र लोधी जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आप पूछना चाह रहे हैं कि न्याय करने के समय न्यायाधीश की मूल शर्त ज्ञान और चेतना है, तो फिर ये क्यों देखा जाता है कि जब भगवान के द्वारा दंड विधान होता है तब हमें कुछ याद नहीं रहता, बट हमें उस कर्म का फल मिलता है जो हमें याद ही नहीं है। तो महाराज जी तो याद न रहे तो क्या कर्म तुम्हें दंड नहीं देगा? तुम किसी का कर्जा लिए हो और तुम भूल जाते, तुम्हारी गलती है। तुम्हारी याद तो बहुत कमजोर है। 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, याद है? 9 सेकंड की भी याद है? और इसी जन्म में तो रहे, माँ के गर्भ में रहे कि नहीं रहे? तो अपनी याद तो बहुत कमजोर याद है। हो तो तुम ही, शरीर बदल गया। अब पूर्व में कर्म तुमने जो किए हैं वो तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे 10 वर्ष मुकदमा चलता है, आप भूल जाओ कि कत्ल किया था, लेकिन आपको जो सजा है, आजीवन सजा, फांसी की सजा, वो तो मिलेगी ना। अब कह दो हम भूल गए तो हमको क्यों सजा मिलती है? भूल गए तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी कमी है। नहीं, तुमने जो जो अपराध किए हैं या जो जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल आपको मिलेगा। अच्छा, शरीर बदल जाते हैं। शरीर माने पोशाक। तो आप पहले जब कत्ल किए तो धोती कुर्ता पहन के किए थे, लेकिन अब जब आप मुकदमा लड़ रहे हैं तो आप पैंट शर्ट से लड़ रहे हैं, तो आपको सजा नहीं होगी क्या? सजा तो होगी ना। तो जैसे आप पूर्व जन्म में स्त्री थे या पुरुष थे या क्या थे, आपने पाप किया, अब इस जन्म में आप पुरुष स्वरूप में बालक हैं अभी, तो आपको भयंकर दंड मिला। तो अवस्था थोड़ी देखता है, कानून अवस्था नहीं देखता। जो भागवतिक कानून है वो अवस्था, वो गर्भ में भी दंड दे देगा। गर्भ ही नष्ट हो गया, वो तो दंड विधान कर्म के अनुसार जो आएगा। तो ये थोड़ी देखा जाता है कि बालक बूढ़ा जवान, ये तो कपड़ा है बाहरी। बालक बूढ़ा जवान, जीवात्मा तो पुरातन है ना, भगवान का अंश है ना, और वही गलती करवा रहा तो उसी को भोगना पड़ता है। समझ पा रहे हो आप? तो हमारी स्मृति तो बहुत थोड़ी है, हम इसी जन्म की बातें भूल। परसों क्या खाया था 12 बजे दोपहर के? हमारी तो स्मृति बहुत छोटी है, नहीं है? कि अगर हम अचानक पूछे, हम ही से पूछ लो ना कि आपने परसों दोपहर के क्या पाया था, सोचना पड़ेगा। परसों की बात, जबकि हमने खाया है, सोचना पड़ेगा हमें। तो फिर हमारी सोच तो बहुत कमजोर सोच है। हम अपनी सोच के अनुसार न्याय कैसे मांग सकते हैं? हमने जो जो किया जन्म जन्मांतरों में, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमको शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ते हैं। कुछ माफ भी हो जाते हैं क्या महाराज जी? हाँ, भजन करने से माफ हो जाते हैं। भजन करने से माफ हो जाते हैं। भजन करो, तपस्या करो, तीर्थयाटन करो, पवित्रता पूर्वक दान करो, भगवान का नाम जप करो, इसी से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध भोगना पड़ता है, प्रारब्ध जो है वो भोगना पड़ता है, पाप सब नष्ट हो जाते हैं।